स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। हाथ में बैट लिए ये शख्स खुद को एक इंटरनेशनल क्रिकेटर बता रहा है। इसके इसी वाकये के झांसे में ना जाने कितने लोग आ गए और लाखों रुपए का चूना लगवा बैठे। मृणाल सिंह हरियाणा के लिए अंडर 19 क्रिकेट खेल चुका है, लेकिन ये सबको कहता है कि ये बड़े लेवल पर क्रिकेट खेला हुआ है। कभी आईपीएल की मुंबई इंडियंस टीम का प्रतिनिधित्व करने की बात, तो कभी कर्नाटक का सीनियर आईपीएस अधिकारी होने का झांसा देकर आरोपी मृणाल सिंह ने कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी की है। इतना ही नहीं, ये जनाब जाने माने क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ भी ठगी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। मृणाल के मोबाइल में महिला मॉडल्स और लड़कियों के कई वीडियो और तस्वीरें भी मिली हैं, जिनमें से कुछ बेहद आपत्तिजनक हैं। मगर आखिर कौन है ये शख्स और कैसे इसने बड़े बड़े होटल से लेकर ऋषभ पंत को ठगी का शिकार बनाया, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। मृणाल सिंह का लोगों को चूना लगाने का काम बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन ये सुर्खियों में तब आया जब साल 2022 में ताज पैलेस होटल नई दिल्ली के सुरक्षा निदेशक ने चाणक्यपुरी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि एक शख्स जो खुद को मृणाल सिंह नाम का क्रिकेटर बता रहा है, वो 2 जुलाई से 29 जुलाई 2022 तक ताज पैलेस होटल में रुका और होटल का 5,53,362 रुपए का बिल चुकाए बिना ही वहां से चला गया। जब उससे भुगतान के लिए कहा गया तो उसने बताया कि भुगतान उसकी कंपनी एडिडास करेगी। इसके बाद होटल बैंक विवरण उनके साथ साझा किए गए थे। उन्होंने 2 लाख रुपए की ऑनलाइन लेन देन का यूटीआर नंबर भी शेयर किया। तुरंत होटल के सिस्टम में इसकी जांच की गई तो पता चला कि आरोपी ने कोई भुगतान नहीं किया है। इसके बाद होटल ताज की तरफ से भुगतान संबंधी कार्रवाई के लिए मृणाल सिंह और उनके प्रबंधक गगन सिंह से उनके मोबाइल पर संपर्क किया गया। उन्होंने कहा कि वो बकाया रकम चुकाने के लिए अपने ड्राइवर को नकदी के साथ भेज रहे हैं, मगर कोई भी होटल नहीं पहुंचा। बकाया भुगतान के लिए आरोपी से कई बार संपर्क किया गया, मगर हर बार वो झूठे बयान और वादे करते हुए गलत जानकारी देता रहा। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस उसके घर गई, लेकिन वहां वो मौजूद नहीं था और जब उसके पिता से मृणाल के बारे में पूछा गया तो पिता ने कहा हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है और साथ ही मृणाल को उन्होंने संपत्ति से बेदखल कर दिया है। चाणक्यपुरी थाने की पुलिस ने आरोपी मृणाल का पता लगाने के लिए हर संभव कोशिश की, मगर उसका कोई पता नहीं चल सका। वो बार बार अपनी लोकेशन बदलने के साथ ही पुलिस की जांच से बचने के लिए सभी उपाय कर रहा था। अब मृणाल सिंह के साथ पुलिस का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से पुलिस को उसे पकड़ने का कोई उपाय नहीं मिल रहा था। इसके बाद उसके परिचित द्वारा पता चला कि वो अब दुबई में बस गया। इसके बाद मृणाल के खिलाफ अदालत ने एक गैर जमानती वारंट जारी किया और देश से बाहर भागने या भारत में गुप्त रूप से प्रवास करने का प्रयास करने की स्थिति में उसे गिरफ्तार करने के लिए एक लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया। पिछले 1.5 साल से फरार चल रहे मृणाल को पुलिस ने 25 दिसंबर 2023 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आव्रजन अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया। आपको बता दें, मृणाल इस दौरान हांगकांग के लिए उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एयरपोर्ट पर उसे पकड़ लिया गया और चाणक्यपुरी पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस की हिरासत में आने के बाद मृणाल ने अपने झूठों का जाल फिर से बुनना शुरू किया। पहले उसने खुद को कर्नाटक का आईपीएस अधिकारी बताया। जब ये झूठ काम नहीं किया तो उसने अपने पिता के बारे में बताया कि उनका नाम अशोक कुमार सिंह है और वो एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रह चुके हैं और 1980 से 90 के दशक तक भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक ऑलराउंडर के रूप में खेले हैं और इस वक्त वो एयर इंडिया में मैनेजर हैं। लेकिन मृणाल का कोई भी झूठ उसको इस बार सलाखों के पीछे ले जाने से नहीं बचा सका। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वो एडीजीपी कर्नाटक होने का झांसा देकर कई लग्जरी रिजॉर्ट्स, होटल्स को लाखों रुपए का चूना लगा चुका है। कई मौकों पर अपने आईपीएल क्रिकेटर होने के स्टारडम का इस्तेमाल कर उन्हें प्रभावित करने और झूठे वादे पर कई दिनों तक रहने और बाद में पेमेंट करने की बात कहकर बिना पेमेंट दिए चला गया। उसके मोबाइल फोन की प्राथमिक जांच से पता चला कि उसने कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की है और ठगी की रकम करोड़ों में है। इसके धोखाधड़ी के शिकार लोगों में टीम इंडिया के इंटरनेशनल क्रिकेटर ऋषभ पंत भी शामिल हैं, जिनके साथ इसने 2020-2021 में 1,63,00,000 की धोखाधड़ी की थी। इसके अलावा होटल, बार, रेस्तरां, युवा लड़कियां, कैब ड्राइवर, खाने की छोटी दुकानों समेत कई लोगों के साथ ठगी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।